5 सालों में कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर चलकर, जिंदल साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर, जितनी मेरे में काबिलियत है, जितनी मेरे में समझ है, मैंने पूरी ईमानदारी से, तन मन धन से मैंने क्षेत्र की सेवा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इन 5 सालों के अंदर जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मुझे सीखने को मिला है, आने वाले सालों के अंदर मैं आप लोगों की, पूरे देश की मैं और ज्यादा सेवा कर सकूंगा। नवीन जिंदल ने पिछले 5 वर्षों में एक सांसद की परिभाषा को सही मायने में एक नया आयाम दिया है। अपने लोकसभा क्षेत्र की हर समस्या को संसद तक पहुंचाया है। पिछले 5 वर्षों में हरियाणा के सभी सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों से भी ज्यादा सवाल श्री नवीन जिंदल ने संसद में उठाए। जितने भी कार्य होते हैं सांसद के, जो भी वहां से रिक्वेस्ट आती है, भाई अगर किसी एक सांसद की सबसे ज्यादा चिट्ठी किसी कामों के लिए आती है अपने इलाके के लिए, तो भाई मेरा अजीज नवीन जिंदल जो मेरे पास और ये एक राजनीति के नहीं, नवीन राजनीति तो है, राजनीति में है भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, साथ के साथ समाज सुधारक भी है। ये किसानों के हक के लिए लगातार प्रयासरत इस सांसद ने आखिरकार बासमती के निर्यात पर लगे सेस को माफ करने के लिए सरकार को मना ही लिया। नवीन जिंदल ने देश की जेलों के सुधार के लिए बनी संसदीय समिति के स्थायी सदस्य के रूप में देश की अनेक जेलों का दौरा किया और कैदियों के जीवन स्तर के सुधार के लिए सरकार को अनेकों महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस युवा सांसद नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र का नाम सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचा किया है। जिनीवा स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्हें 250 ग्लोबल यंग लीडर्स की लिस्ट में 25 उच्चतम भारतीयों में स्थान दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस के सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज पर उनके संबोधन को यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट द्वारा काफी सराहा गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार की मुहिम हो या संसद में धूम्रपान पर प्रतिबंध या फिर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करने के लिए सरकारी अधिकारियों से की गई अपील या फिर भारत के सभी हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री शॉप्स में भारतीय मुद्रा स्वीकार किए जाने की बात हो, इस सक्रिय व जागरूक सांसद ने अपनी क्षमताओं को संभावनाओं से कहीं आगे पहुंचा दिया है। विकास के इस चक्र को रुकने न दें, हाथ के निशान पर बटन दबाएं और नवीन जिंदल को विजयी बनाएं।